فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العلي العظيم मुअज़्ज़ज़ सामिईन, काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पिछले हफ्ते मैंने ये बात अर्ज़ की थी, आपको बतलाया था कि नेकी क्या है और गुनाह क्या है। नेकी की तारीफ़ ये बतलाया था, अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करने को नेकी कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करने को गुनाह कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी और गैर मर्ज़ी अल्लाह के बताए बगैर मालूम नहीं हो सकती। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मर्ज़ी बदलाने के लिए किताबों को नाज़िल फरमाया और इस उम्मत में अपनी किताब कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया, किताबों को समझाने के लिए और अमल करके दिखलाने के लिए अंबिया और रसूलों का सिलसिला जारी फरमाया। और इस उम्मत में सैयदुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है और आपके बाद कोई किताब आने वाली नहीं है। चुनांचे इससे पहले जितने दीन थे उन दीन के बारे में कभी किसी किताब ने यह दावा नहीं किया कि आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है। कभी किसी नबी और रसूल ने भी ये दावा नहीं किया कि हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है। मगर इस उम्मत के नबी ने और इस उम्मत की किताब ने इस बात का दावा कर दिया। चुनांचे मैंने खुतबे के अंदर आपको आयत सुनाई, अल-यौम लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन का मुकम्मल होना और दीन का तमाम होना और इस दीन से अल्लाह का राज़ी रहना, तीनों बातें इस एक आयत के अंदर बयान की कर दी गई हैं। यानी ये बात भी इसमें इरशाद फरमा दी गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दीन के अहकाम से राज़ी है। लिहाजा जो काम इस दीन के अहकाम में से नहीं होंगे तो फिर उसकी रज़ामंदी और गैर रज़ामंदी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। रज़ा वाले जितने काम हैं वो इस दीन के ज़रिए से उम्मत तक पहुँचा दिए गए हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उसी किताब में ये भी इरशाद फरमाया है
वमा अरसलनाका इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने आपको क्यों भेजा? ज़माना ये समझता है और ज़माना ये कहता भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए भेजे गए ताकि उनसे मोहब्बत की जाए। मोहब्बत रसूल को लोगों ने अपना नारा बनाया और तफरके का ज़रिया बनाया और लड़ाई झगड़े का ज़रिया बनाया, मगर कहीं पर भी कुरान मजीद के अंदर ये नहीं बतलाया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा गया ताकि उनसे मोहब्बत की जाए। ये नहीं कहा गया, बल्कि जब भी कहा गया तो ये कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए हमने भेजा ताकि उनकी इत्तिबा की जाए, ताकि उनकी पैरवी की जाए, उनकी फरमा बरदारी की जाए। यानी खुले अल्फाज में उन्होंने जो और जैसे बतलाया उसको वैसे और उतना ही किया जाए। उन्होंने जिस चीज़ से मना फरमा दिया उस चीज़ से रुक जाया जाए। उन्होंने जिस चीज़ को पसंद फरमा लिया उसको अपनी पसंद बना ली जाए। उन्होंने जिस चीज़ को नापसंद फरमा लिया उसको नापसंद कर दिया जाए। उन्होंने जिन चीज़ों को नेकी कह दिया उसको नेकी कह दिया जाए। उन्होंने जिन चीज़ों को बदी कह दिया उन्हीं को बदी शुमार किया जाए। ये माना है इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह का। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, लोगों तुम ये कहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फत्तबिऊनी, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो फिर मेरे अहकाम की इत्तिबा करो। मैंने जो कहा उसको मानो, मैंने जो हुक्म किया उनको पूरा करो, मैंने जिन चीज़ों से रोका उससे रुक जाओ, जिन चीज़ों को मैंने पसंद किया उनको तुम पसंद करो, जिन चीज़ों को मैंने नापसंद किया उनको तुम नापसंद करो। फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। अगर तुम मेरी ऐसे इत्तिबा करोगे युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत फरमाएंगे, तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ करेंगे। मोहब्बत का तकाज़ा नहीं है, इताअत का तकाज़ा है, इत्तिबा का तकाज़ा है। पिछले हफ्ते इसीलिए मैंने गुनाह और सवाब और अल्लाह की मर्ज़ी वगैरह को बयान किया था। अब हम लोग देखते हैं कि मुआशरे के अंदर बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत से ऐसे रस्म व रिवाज हैं, रिवायात हैं जिनकी दीन में कोई हकीकत नहीं है। दीन के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन लोग उसको नेकी और सवाब समझकर करते हैं। लोग इसलिए करते हैं कि अल्लाह राज़ी होगा, लोग इसलिए करते हैं कि इन कामों के करने से सवाब मिलेगा और ये दीन है, या कहो ये ऐने दीन है, ये समझकर उसको करते हैं, जबकि वो दीन नहीं है। या तो वो दीन के खिलाफ है, या फिर नई ईजाद की हुई चीज़ें हैं जिनको शरीयत ने बिदअत कहा है। और आप जानते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही करार पाएगी और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। हर मस्जिद में, हर जुमा के खुतबे में तकरीबन ये जुमले ज़रूर उम्मत
उम्मत को सुनाए जाते हैं। क्यों? इसी वास्ते ताकि उम्मत किसी नए काम में मुब्तला ना हो जाए और मुब्तला होने के बाद वो दीन की रूहानियत को ना खो दे। चुनांचे बेशुमार काम हम और आप इस महीने के ताल्लुक से ऐसे जानते हैं जिनको शरीयत ने सख्त नापसंद किया है। पिछले हफ्ते मैंने कुछ चीज़ें आपको बतलाई भी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, लैसा मिन्ना मन ज़लबल खदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नाइहता वल मुस्तमिअता। अब्दुल्ला इब्न अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मराशी। अबू मालिक अल अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, अन्नियाहत मिन अम्रिल जाहिलिया। मुतअद्दिद बातें आपको बतलाई गई थी। ये बतलाया गया था, ये दिखलाया गया था कि शरीयत की पसंद क्या है और शरीयत की नापसंद क्या है। इस बात को ज़हन में गांठ बांध कर रख लेना चाहिए कि नजात सिर्फ और सिर्फ जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में है और किसी भी चीज में नजात नहीं है। ईसाई ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने के बाद वो नजात हासिल कर लेंगे, इंजील और ज़बूर पर अमल करके वो नजात हासिल कर लेंगे। मगर आप यकीन मानिए, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर नजात का तसव्वुर नामुमकिन और मुहाल है। यहूद ये समझते हैं कि हम ऐसे नबी को मानते हैं जिनकी नबूवत और जिनकी रिसालत, जिनकी जलालत और अज़मत पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम उनको मानने वाले हैं, हम उनकी पैरवी करने वाले हैं और उनकी किताब तौरेत पर अमल करने वाले हैं, लिहाजा हम नजात हासिल कर लेंगे। मोहतरम भाई और दोस्तों, आप यकीन और ईमान के साथ जानते हैं कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मनसूख कर दिया है। आज जो रिवाज में दीन और धर्म है वो इस्लाम और कुरान है। लिहाजा इसी को मुख्तसरन मैंने कहा कि नजात जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में मुनहसिर और मकसूर होकर रह गया है। इससे खारिज में कहीं भी नजात नहीं है। नजात किसे कहते हैं? एक मर्तबा 1876 में गालिबन शाहजहांपुर में एक मुनाजरा नहीं, एक मेला लगा था। उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ खूब मुनाजरे कराते थे। दीन की बहसें, फ़िरक़ेबाज़ियाँ मुसलमानों के अंदर तोड़ने की कोशिशें बिल्कुल अरूज पर थी। जैसे आज नफरत की सियासत चल रही है, उसी तरह उस वक्त धर्म को तोड़ने की सियासतें चल रही थी। चुनांचे शाहजहांपुर में एक मेला मुनअक़िद किया गया, मेला लगा। उस मेले का नाम था मेले खुदा शनासी। मेले का नाम था मेले खुदा शनासी। शनास का मतलब पहचानना, यानी ऐसा मेला जिसमें खुदा की पहचान होगी। चुनांचे उसमें अंग्रेज पादरियों को बुलाया गया, बड़े बड़े पादरी और बड़े बड़े उनके दानिश्वर, हिंदुओं की तरफ से बड़े बड़े ज्ञानियों और पंडितों को बुलाया गया और मुसलमानों की तरफ से भी उलमा को बुलाया गया। उसमें बात करने के लिए हमारी जमात के सरखैल, हमारे इमाम कुदवतुल उलमा अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले गए।
मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ने तशरीफ ले गए। ये मेला पहले साल 2 दिन लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को ऐसी फतह दी जो बिल्कुल रोशन की तरह वाज़ेह थी। अंग्रेज़ों को, हिंदुओं को शिकस्त फाश हुई। दूसरे साल फिर मेला लगा, उस मरतबा 3 दिन का मेला लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को खुला हुआ गलबा अता फरमाया और दूसरे लोगों को शिकस्त हुई। उस मुनाजरे में, उस मेले में पंडित दयानंद सरस्वती ने एक सवाल दिया था। सवाल क्या था? नजात क्या है? नजात क्या है? इसकी तारीफ की जाए, इसकी डेफिनेशन बतलाई जाए। चुनांचे पहले ईसाइयों की तरफ से पादरी खड़े हुए और उन्होंने बतलाया कि नजात कहते हैं गुनाहों से बच जाने को। जो गुनाहों से बच जाएगा वो नजात पालेगा, उसको नजात हो गई। उसके बाद उन्होंने लंबी अपनी दलीलें और बयानात किए, मगर जो उनका खुलासा कलाम था वो सिर्फ इतना ही है कि नजात नाम है गुनाहों से बचने का। उसके बाद गैर मुस्लिम खड़े हुए पंडित, उन्होंने भी कहा मुक्ति नाम है गुनाहों से बचने का, पाप से बचने का। उनकी बात भी यही थी। आगे पीछे और बातें थी मगर खुलासा इतना ही है। आखिरी नंबर पर मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और उन्होंने नजात का जो माना और मफहूम बतलाया, पूरा मेला हिल गया। क्या बतलाया? नजात नाम है अल्लाह के इकाब और उसके अजाब से बच जाने का। नजात नाम है अल्लाह के कहर और अल्लाह के अजाब से बच जाने का। हाँ, इसके लिए गुनाहों से बचना भी जरूरी है, मगर यह जरूरी नहीं कि जो गुनाह से न बचा हो उसको किसी सूरत में नजात नहीं होगी। क्या आप नहीं जानते बनु इस्राइल का वो वाकया जिसने 99 कत्ल किए थे और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी थोड़ी सी कोशिश पर उसको नजात अता फरमा दी। वो फाहिशा औरत जिसने पूरी जिंदगी गुनाह के अंदर खर्च की थी, मगर उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ने उसे नजात अता फरमा दी। और वो नेकोकार जो बैठकर अपनी कोठरियों में पूरी जिंदगी गुनाह से बचते रहे और अपने खुदा को याद करते रहे, अल्लाह ने फरमाया उसके गांव को अजाब दो। फरिश्तों ने कहा वो नेक बंदा बैठा है, फरमाया उसी की वजह से कह रहा हूं अजाब दो। नजात का वो माना मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि लोगों की अक्लें रोशन हो गई। हाँ, ये होती है नजात और इसमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की बड़ाई भी मौजूद है और अल्लाह का ऐसा इख्तियार, अल्लाह की ऐसी कुदरत, वो कहीं किसी जगह भी मजबूर नहीं है। कोई चीज़ उसके ऊपर वाजिब नहीं होती कि कोई नेकी करके आवे तो अल्लाह पर जन्नत देना वाजिब हो, जैसे मुअतज़िला कहते हैं, और कोई गुनाह करके आवे तो अल्लाह पर जहन्नम देना वाजिब हो, जैसा मुअतज़िला कहते हैं अल्लाह के ऊपर कुछ वाजिब ही नहीं होता। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है। उसी रोशनी में मैं नजात का माना बयान कर रहा हूँ। नजात किसे कहते हैं? नजात कहते हैं अल्लाह के कहर और उसके अज़ाब से बच जाने को। ये कैसे बचेंगे? अल्लाह के अज़ाब से कैसे बच सकते हैं? अल्लाह के गुस्से और अल्लाह के कहर से कैसे बच सकते हैं? उसका एक तरीका तो उन्होंने बतलाया, गुनाहों से बचने से
ये चीज़ मुमकिन है। मगर मैं फिर कहता हूँ, गुनाह क्या है और नेकी क्या है, इसमें तो लोग धोखा खाए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अअमाला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहिए, क्या कहिए, क्या मैं तुम लोगों को ना बतला दूं उन लोगों के बारे में जो अपने अमल को लेकर खसारे में होंगे। अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, कि वो अपनी पूरी जिंदगी अमल करते होंगे ये समझकर कि बड़ा नेक काम कर रहे हैं, मगर जब कयामत में जाएंगे तो देखेंगे कि उनकी कोशिशें रायगा थी, नाकाम हो गई। उन्होंने जो कुछ किया था अल्लाह के यहाँ उसका कोई वजन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उनका कोई वजन बनाएंगे नहीं। कब बनेगा? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के मुताबिक काम किया जाएगा, चाहे वो काम थोड़े हो, चाहे वो काम थोड़े हो। जितनी इत्तिबा होगी अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आमाल में उतना ज्यादा वजन पैदा करेंगे। आप जानते हैं कि इस उम्मत में सबसे ज्यादा जिसके अमल का वजन होगा उम्मत के लोगों में से, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ऐसा नहीं है इन्होंने सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाई सहाबा में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनसे बहुत ज्यादा उम्र पाने वाले सहाबा मौजूद हैं, उनसे ज्यादा तादाद में गज़वे में जाने वाले सहाबा मौजूद हैं, उनसे ज्यादा तादाद में कुफार व मुशरिकीन की गर्दनों को अलग करने वाले सहाबा मौजूद हैं, उनसे ज्यादा जख्म खाने वाले सहाबा मौजूद हैं। मगर वजन सबसे ज्यादा जिसका कयामत के दिन उठेगा वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये किस वजह से? इस वजह से कि वो अल्लाह के नबी के इत्तिबा बिला तरद्दुद बिला तवक्कुफ किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिस पर भी इस्लाम पेश किया लोगों ने कबूल करने से पहले मुझसे जरूर कुछ न कुछ बातें की, कुछ समझा, सिवाय अबू बकर के। जब भी मैंने उनसे कोई बात कहा फौरन आमनतु सल्लमतु सद्दक़तु, फौरन तस्लीम कर दिया। एक लम्हे के लिए भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी तरद्दुद नहीं किया, कभी तवक्कुफ नहीं किया, शक नहीं किया, सोचा नहीं, ऐसा ईमान रखते थे। किताबों में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर ईमान रखते थे। गोया वो इस बात को समझते थे कि नबूवत मिलती किस बुनियाद पर है, वो उस बुनियाद को पहचानते थे। लिहाजा वो समझ रहे थे इस बंदे के अंदर वो बुनियाद मौजूद है। अगर इस मुल्क में नबी बनाया जा सकता है तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बनाए जा सकते हैं। वो बसारत थी, वो फरासत थी उनके पास। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आमाल के जो वजन कयामत के दिन बनेंगे हमारे और आपके समझने और चाहने से नहीं बनेंगे। हमने बहुत सी चीजों को अपनी तरफ से नेकियां बना रखा है, उसको हमने इबादत करार दे रखा है, उसको हम सवाब समझते हैं। मोहतरम भाई और दोस्तों, हरगिज नहीं, ना वो नेकियां होंगी, ना वो इबादत होगी, ना वो सवाब होगा। नेकियां वही होंगी जिनको शरीयत ने बतलाया है, गुनाह वही होगा जिनको शरीयत ने बतलाया है, और नजात सिर्फ जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा के अंदर मुनहसिर है, क्या पैक है। उसके बाहर जब निकलेंगे हम नजात के रास्ते को छोड़ देंगे, नजात के दायरे से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद जो अमल करेंगे या तो वो फजूल होगा, या लायानी होगा, या वो मकरूह होगा,
या वो हराम होगा, या वो गुमराही होगा, या बेदीनी होगा, इल्हाद होगा, निफाक होगा, हो सकता है कुफ्र हो सकता है शिर्क हो। वो आमाले खैर में से कुछ भी नहीं होगा। यकीनन 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 आमाले शर में से ही कुछ ना कुछ होगा। इसलिए मैं फिर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, मैं दोहरा दोहरा कर कहता हूँ कि नजात सिर्फ जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में है। वुज़ू अगर उनकी सुन्नत के मुताबिक है तो मुफीद है, वो कारे सवाब है, वो गुनाहों को मिटाने वाला है। अगर उनकी सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो हो सकता है मिफ्ताहुस सलात हो, मगर उससे ज़्यादा फायदा नहीं देगा। अगर उस वुज़ू के अंदर थोड़ा और गड़बड़ी हुई तो हदीस शरीफ में है, जिसने 4 मरतबा किसी उज़्व को धुला तो फ़कत तअद्दा, ये लफ्ज़ है, तअद्दा का माना ज़लमा, वो जालिम है, जुल्म का उसको गुनाह पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो जाएगा और अपने खाते में देखेगा जुल्म, वो सोचेगा हमने किसी पर किया नहीं, ये जुल्म कहाँ से आ गया, वो जुल्म यहाँ से आएगा। क्यों, किस वजह से आया? अल्लाह के नबी की सुन्नत को छोड़कर आप उससे आगे बढ़े, यही तो है ताअद्दी। तिल्का हुदूदुल्लाह फला तातदूहा, अल्लाह की हद जहां पर है वही रुको, उसको पार मत करो। उसको पार करना ताअद्दी है, यह जुल्म है। बहुत से लोग सोचेंगे कि अजीब बात है, अगर 4 मरतबा चेहरा धुल लिया तो इतना बड़ा गुनाह हो गया। जी, इतना बड़ा गुनाह होगा, एक सूरत में नहीं होगा, बाकी सूरतों में होगा। हमने 3 मरतबा धुला और किसी वजह से 3 मरतबा में पूरी जगह नहीं भीगी, गलती रह गई, तो अब चौथी 5वीं मरतबा भी अपने फरीज़े की जगह को धुलना ही धुलना है। लेकिन जुल्म उसका होगा जो 3 मरतबा की सुन्नत पर भी इत्मीनान ना करे, पूरा भीग गया, उसके बाद वो धुले चले जा रहा है, उसका दिल मुतमईन नहीं होता। या वो सोचता है, वो बदअकीदा हो गया, वो ये सोचता है जितनी ज्यादा मरतबा धुलेंगे उतनी ज्यादा सवाब मिलेगा, तो ये बदअकीदा हो गया। अब इसके खाते में जुल्म आएगा। नमाज ले लें, रोजा और ज़कात ले लें, हज और उम्रा सदाकात ले लें, जिन इबादतों के अंदर अल्लाह के नबी की इत्तिबा होगी वो कामयाब होगी, जिनके अंदर मनमानी होगी उसके लिए नजात की कोई गारंटी नहीं है। आज हमारे मुआशरे के अंदर हमारे लोग ऐसे आमाल में मुब्तला हैं जिनको देखकर दिल उड़ते हैं। उम्मत की जिहालत और उनके नावाकिफियत के ऊपर हैरत होती है कि हमारी नस्लें, हमारे लोग किस वजह से जिहालत में पड़े, कैसे दीन से इतना दूर जा पड़े, कौन काला दौर उनके ऊपर गुजरा था कि ये दीन को सीख नहीं पाए। बहुत हैरत होती है। दुआएं आती हैं मगर दुआओं के तर्जुमे नहीं आते। पूरी जिंदगी सूरह फातिहा पढ़ने वाला सूरह फातिहा के तर्जुमे को याद नहीं करता। क्या ये दीन से बेजारी नहीं है? ये नहीं लग रहा है कि दीन का शौक ही नहीं है, बस दुनिया के इज्जत के लिए कि हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाजी कहलाएंगे, रोजा रखेंगे तो नेक कहलाएंगे, हज करने जाएंगे तो हाजी कहलाएंगे। एक रस्म चलती है, एक माहौल बनता है, उसी रस्म माहौल नामो नमूद के अंदर हम सब भी शामिल हैं। अगर हमें अल्लाह की रज़ा मतलूब होती, अगर हमें अल्लाह और रसूल से वाक़िअतन मोहब्बत होती तो फिर यकीनन हम अल्लाह के रसूल के रास्तों को सीखते, उनको जानते, मुज़ाकरे करते, उनको अपने अंदर लाने की फिक्र करते। मगर हम देखते हैं कि जहाँ दीन की बातें हो वहाँ रफ्ता रफ्ता तमाम दोस्त गायब हो जाते हैं। मजबूरन 1-2 बैठे रहते हैं कि किसी तरह मुनी साहब की बात पूरी हो जाए तो हम भी चले। क्या है, मिजाज नहीं है। और ये मिजाज
खुद से नहीं बनने वाला, बल्कि मिजाज बनाना पड़ता है, मिजाज बनाना पड़ेगा। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मिजाज को बनाओ। दीन की मजलिसों में, दीन के हलकों में, तालीम के हलकों में, मस्जिदों के माहौल में अपने आप को ज़बरदस्ती डालो और देखो कि दिल मुतमईन है या नहीं। नमाज पढ़कर भागने का मन करता है या 5 मिनट और बैठना हमारे लिए आसान है, 1-2 तस्बीह भी पढ़ने का कभी दिल करता है। अपने नफ्स को टटोलो, ये चीज़ ज़रूरी है, वरना यूं ही ज़िंदगी कट जाएगी दुनिया की तलब में, दुनिया के को तलाश करने में, जबकि हमें ये जो ज़िंदगी दी गई आखिरत को तलब करने और आखिरत को तलाश करने के लिए दी गई है। पूरी दुनिया हमारी खिदमतगार बनाई गई है। ये दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ें ये बिल्कुल मजबूर है हमारी खिदमत के लिए। इनको कोई दूसरा काम दिया ही नहीं गया है, ये हर हाल में हमारी खिदमत करेंगे। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है अल्लाह तबारक व तआला की इत्तिबा और फरमाबरदारी करना। आखिर में मैं एक रिवायत बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इमरान बिन हसीन और अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खरजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जनाज़तिन। वो फरमाते हैं, हज़रत इमरान इब्न हसीन और अबू बरज़ा ये दोनों फरमाते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में निकले। क्या देखा कि कुछ लोग अपने आम दिनों के लिबास में नहीं हैं, अपने लिबास को उतारे हुए हैं और जनाजे के अंदर एक मखसूस शक्ल का लिबास पहन कर आए हैं। यही देखा कि जनाजे में कुछ लोग शामिल हैं, उनके लिबास सोग वाले हैं। ईसाइयों के अंदर ये रस्म है, जब कोई मरता है तो सारे लोगों के लिबास एक तरह के। और भी दूसरी कौमों के अंदर ये चीज़ें हैं, इस्लाम ने इसको मना किया है। यहाँ सोग वोग नहीं है। अगर गम और सदमा हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नमा सब्र इंद सदमतिल ऊला, जैसे ही सदमा लगे फौरन सब्र करना सब्र कहलाएगा। अगर फौरन सब्र नहीं किया, रो लिए, धो लिए, चीख चिल्ला लिए, पीट लिए, उसके बाद तो थक कर खामोश होंगे। आप थक कर जब खामोश होंगे तो सब्र पड़ जाएगा। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि हमने सब्र कर लिया। ये कोई सब्र नहीं है, ये कोई सब्र ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, जैसे ही सदमा पहुंचे उस वक्त सब्र करना सब्र कहलाएगा, वरना वो सब्र नहीं कहलाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि चंद लोग हैं, उन्होंने आम दिनों के कपड़े उतार रखे हैं और जनाजे के अंदर गम को का इजहार करने वाले मखसूस कपड़ों को उन्होंने पहन रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज हुए। आप जरा गौर करें, अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की नामर्जी और नजात का हुसूल जो ये बुनियादें बतलाई गई, अब आप सिर्फ गौर करें। अल्लाह के नबी बहुत नाराज हुए। फरमाया अफ़बिफ़िअलिल जाहिलियत ताख़ुज़ून, जाहिलियत का काम करते हो, या फरमाया अबिसनियतिल जाहिलियति तामलून, जाहिलियत का काम करते हो। दोनों का तर्जुमा एक है। फरमाया इन्नी हम्मतु अन अदउ अलैकुम दावतन तरजऊन इला गैर सुवरिकुम, मेरी तबीयत करती है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी बद्दुआ कर दूं कि अल्लाह तुम्हारी शक्लों को बदल दे, तुम्हारी शक्लें मस्ख कर दी जाएं। ये बद्दुआ करने का मेरा दिल कर रहा है। वो लोग फौरन भागे, गायब हो गए और जाकर अपने कपड़ों को बदल कर वापस आए।
हज़रत इमरान इब्न हसीन, अबू बरज़ा, ये दोनों सहाबा कहते हैं उसके बाद कभी भी उन लोगों ने इस तरह का कपड़ा नहीं पहना। मैं एक जुज़ई मसले को समझाने और बतलाने के लिए ये रिवायत लाया हूँ। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल है, और हम हैं, आप हैं, बच्चों को डोरी लपेट कर उसमें घंटियां लटकाकर मखसूस लिबास पहनाकर छोड़ देते हैं कि जाओ हजरत हुसैन के नाम पर मांगो। अरे वो सैयद है, वो हाशमी मक्की है, उनके लिए सदका और उनके लिए ज़कात हलाल नहीं है। उनके नाम पर आप बच्चों को मंगवाते हो, आप उनके दोस्त नहीं उनके दुश्मन हो, उनकी जिल्लत का सामान पैदा कर रहे हैं। यकीनन ये जो ढोल बाजे बज रहे हैं, ये जो जोर जोर से बाजे बज रहे हैं, और ये जो शरारतियों की भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है, मैदान करबला में ये लोग भी थे। दो जमातें थी, एक वो लोग थे कि मैदान जंग में उनकी नमाज कज़ा नहीं हो रही थी, अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा से वो हट नहीं रहे थे, और एक वो भीड़ भी थी जो ढोल पीट रही थी, जो बाजे बजा रही थी, जो शोर और हंगामा कर रही थी, जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को उनके तन से जुदा करके नेज़ों पर यूं उठाकर ऊंचा करके वो नारे लगा रही थी। हम मानते हैं कि दोनों जमातें थी, मगर हमें और आपको किस जमात में रहना है हमें फैसला करना होगा। हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारी नस्लें गुमराही के रास्ते पर जाने ना पाए। दीन का रास्ता बहुत वाज़ेह है, एक एक लाइन, एक एक नुक्ता बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह वाज़ेह है। हम अगर धोखा खाते हैं तो अपनी जिहालत और अपनी लापरवाही की वजह से धोखा खाते हैं। आखिर में ये बात है, उम्मत की इस्लाह उन्हीं आमाल के जरिए होगी जिन आमाल के जरिए सहाबा की इस्लाह हुई थी। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।